वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस श्रृंखला में, जहां आज हम पंचम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पंचम पाठ का विषय है सूराह वयम धीराह वयम। सूराह वयम धीराह वयम, अर्थात हम शूर हैं, हम धीर हैं, धैर्यवान हैं। विद्यार्थियों, वास्तविकता में यह पाठ जो है, जिसका शीर्षक यह सूराह वयम धीराह वयम, यह एक गीत का एक लाइन है, शुरुआती लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थी। आइए पहले इसकी भूमिका के तौर पर एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, इसे आइए हम चित्र के माध्यम से देखें। विद्यार्थियों, एक कक्षा में एक छात्र ने अपने शिक्षक से पूछा कि श्रीमन, अहम अद्य शूरावयम धीरावयम इति गीतम श्रुतवान। छात्र कहता है कि श्रीमन, हे श्रीमान जी, आज मैंने शूरावयम धीरावयम इस गीत को सुना। श्रुतवान, इस गीत को सुना। शिक्षक उत्तर देते हैं, अस्तु, अच्छा, शोभनम, बहुत अच्छी बात है। श्रीमन, अहमपि एतद गीतम श्रुतवान। दूसरा छात्र खड़ा हुआ और उसने भी कहा कि एतद गीतम अहमपि श्रुतवान, यह गीत तो मैंने भी सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति, यह एक सुंदर गीत है। तो शिक्षक जो है वो कहते हैं, छात्राः शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। बोल रहे हैं कि शूराः वयम धीरा वयम अत्र, अर्थात इस वाक्य में वयम जो यह शब्द है, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो वहां पर सारे के सारे उत्तर मिलते हैं कि वहां पर एक छात्रा है, वे कहती हैं कि वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। महोदय, मुझे ऐसा लगता है, छात्र कहती है कि यहाँ पर वयम अर्थात हम सब, वयम का मतलब क्या होता है, हम सब, तो ये वयम इस शब्द का प्रयोग हम भारतीयानाम, तो हम भारतीयों के लिए यहाँ पर किया गया है। एक छात्र फिर से कहा कि श्रीमन, वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। हे शिक्षक जी, हे आचार्य, हे श्रीमन, हम जो भारतीय हैं वे शूर हैं, वे वीर हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शूरावयम धीरावयम में जो वयम शब्द का प्रयोग है वे हमारे भारतीयों के लिए किया गया है। शिक्षक कह पड़े, सत्यम, आप सही कहते हैं। वयम भारतीयाः शूराः वीराः च, हम जितने भी भारतीय हैं वे सभी शूर हैं, वे सभी वीर हैं, वे सभी धीर हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः। आइए, आप लोगों ने सुना है, अब क्या करें। एतत् एव, इसलिए ही सस्वरम मिलित्वा, हम स्वर में स्वर मिला करके गायामः, चलिए हम इसका गान करते हैं। आइए विद्यार्थियों, आप भी यहाँ पर तैयार हो जाइए और हम सस्वर एक साथ मिल करके इसको हम गाते हैं। इसका लय इस प्रकार है, देखिएगा। शूरावयम शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतरां गुणशालिनो फलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरावयम वीरावयम धीरावयम सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतरां बलशाली। शूरावयम वीरावयम धीरावयम
सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं सम्राङ्गणं विजयार्थिनो बाला शूरा वयं वीरा वयं धीरा वयं सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलम नो देहि परमात्मन् शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम जयगामिनो नितराम जयगामिनो नितराम। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से यह गीत बड़ा ही आनंददायक है, बड़ा हृदय को प्रफुल्लित करने वाला है। आइए इसके अर्थों को जानें। विद्यार्थियों, आइए इसके शब्दों पर विचार करें और इसके अर्थों को जानने का प्रयास करें। वयम अर्थात वयम भारतीयाः, हम वयम मतलब होता है हम भारतीय कैसे हैं? तो शूराः, हम शूरवीर हैं। धीराः, धैर्यवान हैं। वीराः, वीर हैं, हम वीर हैं, बहुत है। वीराः हैं, इत्यादि तरीके से, ठीक है। और वयम सुतराम, उसी प्रकार हम कैसे हैं? गुणशालिनः, हम गुण वाले हैं। बलशालिना, हमारे अंदर बल भी है। जयगामिनो, हम हमेशा जीतने वाले हैं, जय के गमन में जाने वाले हैं, अर्थात हमेशा सफल के रास्ते पे चलने वाले हैं। नितराम अर्थात हमेशा, ऐसे हम शूरा वयम। आगे नीचे के अर्थ को देखिए। और हम कैसे हैं? दृढ़ मानसा, हम दृढ़ संकल्प वाले हैं। गत लालसा है, इसी प्रकार हमारा साहस है, हमको साहस बड़ा प्रिय है विद्यार्थियों। और आज ऐसा नहीं कि हमेशा कल था कि आज है कि कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। हमेशा सततम, हम सततम हमेशा दृढ़ मानसा वाले हैं। हमारे मन की दृढ़ता इतनी है, हम मन में यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो हम एक पहाड़ को भी हम रास्ता बना सकते हैं, जैसा कि दशरथ मांझी ने किया, ठीक है। तो उसका मन दृढ़ होना चाहिए। उसी प्रकार हम जन सेवकाः, परोपकारी हैं, हम जनों की सेवा करते हैं। अति भावुकाः, बड़े ही भावुक प्रकार के व्यक्तित्व होता है हम भारतीयों का। हमेशा शुभ चिंतकाः, अच्छा चिंतन करने वाले हैं। और नियतम अर्थात हमेशा हम जनों की सेवा करना, हम अति भावुक होते हैं और हम शुभ चिंतक होते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे लिखा हुआ है, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये। अस्माकं हृदये, हमें धन की कामना नहीं है, हमें सुख की वासना नहीं है, हमारे हृदय में किसी प्रकार की वांछना अर्थात आकांक्षाएं नहीं है। हम कैसे हैं? ऊर्जस्वला, ऊर्जा से भरे हुए हैं। वर्चस्वला, एकदम ऊर्जा से भरे हुए हैं, एकदम हमारी मनोस्थिति एकदम अच्छी है। हम हर कार्य को करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अति निश्चला, हम अति निश्चल हैं। हमारे अंदर कोई भी मोह लोभ मद इत्यादि कोई अन्य दोष नहीं है, हम एकदम निश्चल हैं। और विजयी, अति निश्चला विजयी, हम विजय के पथ में यदि चल जाएं तो एकदम निश्चला हो जाते हैं, अर्थात निश्चित ही हमें विजय प्राप्त होती है। ऐसा एक सामान्य अर्थ इसे देख सकते हैं, है ना।
हम गत भीतयो, भीत अर्थात डर, हमें डर गत भीतयो, डर हमारे मन से चला गया है, लेकिन हमने डर को गत अर्थात भगा दिया है, और नीतियों को धृत अर्थात नीतियों को हमने धारण किया है। हमारा दृढ़ शक्ति है, हम निखिला है अर्थात हमेशा हम कैसे हैं, हम सभी, निखिला मतलब वयम सर्वे, हम सभी, धृत नीतयः नीति को धारण करने वाले, गत भीतयः अर्थात डर को भगाने वाले, दृढ़ शक्ति वाले हैं। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः, हे बालाः, हे जितने भी आप सुनने वाले हैं, हे बच्चों, हम कैसे हैं कि हम समरांगणम, यदि युद्ध भूमि में जाते हैं तो विजयार्थिना है, हम विजय के लिए ही हम वहां पर यामः जाते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं कि हे जगदीश, हे भगवान, हे जगदीश, हे परमेश, हे सकलेश, हे सभी के देवता, हे भगवान, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, जय मंगलम परमोज्वलम, हमारा जय हो, हमारा मंगल हो, हमारा परमोज्वलम हो, हमारी उज्ज्वलता बनी रहे। नो देहि नह अर्थात हमारे लिए, देहि परमात्मन, हे परमात्मा आप ऐसा कीजिए। इसका एक सामान्य अर्थ था। आइए विद्यार्थियों, अब पाठ में प्रयुक्त कुछ शब्दों के अर्थों को हम जानने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, जैसे एक शब्द आया सूरावयम, धीरावयम, वीरावयम, सुतराम, गुणशालिनो, बलशालिनो, जयगामिनो, नितराम। तो यहाँ नितराम का अर्थ होता है विद्यार्थियों, नितराम या सुतराम एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, और ये नितराम का भी अर्थ वही है जो सुतराम का है, अर्थात इसे हिंदी में कह सकते हैं अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक रूप से। इसी को अबंडेंटली कह देते हैं हम इंग्लिश में। इसी प्रकार दृढ़ मानसा गत लालसा, यहाँ पर दृढ़ मानसा शब्द आया था, अर्थात दृढ़ चित्ता, दृढ़ मन वाले, जिसका मन एकदम दृढ़ है, अर्थात डिटरमेंट। इसी प्रकार गत लालसा शब्द आया था, दृढ़ मानसा, गत लालसा, प्रिय साहसा, तीनों ही शब्दों का अर्थ लगातार लिखा हुआ है, अर्थात गत लालसा अर्थात लोभ रहिता, जिसके मन में लोभ ना हो, अर्थात लालच रहित इसका अर्थ हो जाएगा। विदाउट ग्रीड, ग्रीड माने लालच, है ना। तो यहाँ पर प्रिय साहसा अर्थात साहस युक्ता, अर्थात जो साहस से युक्त है, अर्थात इसे हम साहसी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में ब्रेव बोलते हैं। इसी प्रकार नियतम अर्थात निश्चितम, निश्चितम मतलब निश्चित रूप, जिसको डेफिनेटली या सर्टेनली कहा जाता है। इसी प्रकार ऊर्जस्वला अर्थात स्फूर्ति युक्ता, जिसमें स्फूर्ति बहुत अधिक है, फुर्तीले व्यक्ति को इंग्लिश में जिसे हम एनर्जेटिक कहते हैं। वर्चस्वला मतलब तेज से युक्त, तेजस्वी अर्थात एकदम तेज से युक्त होते हैं, जिसको हम लोग चेहरे को देख के ही एकदम तेज झलकता है, जिसको आजकल आप लोग क्या कह देते हो, ग्लो कर रहा है, अर्थात तेज युक्त। इसी को हम लोग जो है रेडिएंट कहते थे, है ना। इसी प्रकार अति निश्चलाह, अति निश्चलाह मतलब अविचलिताह, जो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जिसको डिटरमिन्ड हम शुरू में भी मैंने बताया, इसी को ही, अर्थात अति निश्चलाह या फिर दृढ़ मानसाह, एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। शूराह मतलब वीराह, पराक्रमी, ब्रेव, इसको हम जानते ही हैं विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार गत भीतयाह, भीतयाह का गत भीतयाह, भीत माने जो है वो मैंने बताया था डर, उसी को हम भय कहते हैं। तो भीति रहिता, जो भीति से रहित है, या उसी को हिंदी में भय रहित, जो डर जिसका चला गया है, जिसको हम इंग्लिश में फेयरलेस कह देते हैं, है ना। धृत नीतयाह अर्थात नीति को धारण करने वाला, नीतिमान, जिसको हम इंग्लिश में राइटियस कह देते हैं। दृढ़ शक्तयः, दृढ़ शक्तयः का अर्थात शक्ति से युक्त, अर्थात शक्तिमान, जिसको इंग्लिश में हम पावरफुल कह देते हैं। निखिलाह मतलब समस्त, समग्राह संपूर्ण, सब, इसी को हम इंग्लिश में ऑल कहते हैं। यामह मतलब मैं जा रहा है, जाते हैं या जाती हूँ, या हम लोग सब जा रहे हैं, तो बोले यामह गच्छामः, वी आर गोइंग, है ना। इसी प्रकार समरांगणम अर्थात युद्ध क्षेत्र, जहाँ युद्ध लड़ा जाता था, युद्ध का मैदान, इसको बैटलफील्ड कहते हैं। आप बैटल रॉयल तो खूब खेलते होगे, तो यही बैटलफील्ड है। इसी प्रकार विजयार्थिनः अर्थात विजय की इच्छा रखने वाले या विजय की चाह रखने वाले, दोज हु वांट विक्ट्री, है ना। सकलेश अर्थात सभी, ईश माने होता है देवता, और सकल माने होता है सभी, तो सभी के देवता, सर्वेशाम ईशा मतलब सभी के देवता या ईश, सुप्रीम गॉड। उसी प्रकार परमोज्वलम, परमोज्वल मतलब अत्यंत प्रकाशमानम, जो जिसमें परम उज्ज्वलता, बहुत प्रकाश हो, एक्सट्रीमली ब्राइट, है ना। और नह मतलब आसमान, मतलब हमें, अस देही मतलब यच्छ दीजिए, या इसको बोल सकते हैं गिव।
विद्यार्थियों, अब गीत के अर्थों को यहाँ सामान्य तरीके से मैंने आपको बताया, इस भाव को और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं पहले इसे पढ़ के बताऊं, फिर इसके हिंदी अर्थ पर विचार करेंगे। वयम सर्वे भारतीयाः शूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः। हम सभी भारतीय शूर हैं, वीर हैं और धैर्यशाली हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं। ऐसा नहीं है हम कि जैसे कि कुछ परिस्थिति समस्या आ गई तो हम अपने धैर्य को खो बैठते हैं, नहीं, हम धैर्य को धारण करने वाले हैं। वह सर्वे गुणशालिनः, हम सभी गुणशाली हैं, बलशालिनः, बलशाली हैं और विजेतारः च, विजय को प्राप्त करने, विजेतारः, विजेता विजेतारौ विजेतारः, अर्थात हम सभी विजेता हैं, विजय को प्राप्त कर चुके हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्ता, हम दृढ़ संकल्प लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सुबह हमने पाठ किया, कि हमने बोला कि आज पूरे दिन पढ़ूंगा और उसके बाद हमारा संकल्प ऐसा रहा कि दोपहर आते आते हम पढ़ना ही भूल गए। तो ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं हैं, आप भी नहीं हो, हम भी नहीं हैं। तो हम दृढ़ संकल्प करने वाले हैं। यदि एक बार किसी काम को हमने बोल दिया कि करेंगे, मतलब करेंगे। लोभ रहिता, किसी प्रकार के लोभ नहीं है। साहस युक्ता, साहसी हैं हम। ऐसा नहीं कि हम किसी कार्य को करने से पहले ही डर जाएं, हमारे अंदर साहस है। वयम सर्वे भारतवासिनः उत्तम भावेन जनानां सेवा कुर्वः, वह हम जितने भी भारतीय हैं, वो जितने भी भारतवासी है, उत्तम भाव से, मतलब अच्छे भाव से, पर बिना किसी स्वार्थ भाव को रखे हुए हम जनों की सेवा करते हैं। सर्वेषां शुभ चिंतनम कुर्मः, हम सभी का शुभ चिंतन करते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। अस्माकं हृदये, अर्थात हमारे हृदय में, धनस्य अधिक कामनाः सुखस्य विषये वासना कपट भावना च न सन्ति, हमारे हृदय में धन की अधिक कामना या फिर सुख के लिए कोई वासना या फिर कपट भावना हमारे हृदय में नहीं होती। हम उतने ही धन कमाने की सोचते हैं जितने में हमारी जीवन पूर्ति हो जाए, उससे अधिक धन की इच्छा भी नहीं रखते, लालसा भी नहीं है, हमारे किसी प्रकार की वासना नहीं है कि हमें ये मकान मिल जाए। हम संतोषी हैं और उसी प्रकार किसी के लिए भी हमारे मन में कपट नहीं है कि सामने से कुछ और अंदर से कुछ और, ऐसी स्थिति भी हमारी नहीं है। हम तेजो युक्ताः वयम भारतीयाः ऊर्जापूर्वकं दृढ़तया च कार्यं कुर्मः, हम तेज से युक्त जो भारतीय हैं वो ऊर्जा पूर्वक अर्थात एनर्जेटिक होकर के, दृढ़तया अर्थात निश्चित होकर के कार्य को करते हैं। अर्थात किसी कार्य को ठान लिया तो उसको ऊर्जा से करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे कर रहे हैं इतना धीरे धीरे कि सामने वाले को लगे कि हम कर ही नहीं सकते, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं। वयम भारतीयाः निर्भयाः, हम सारे भारतीय निर्भय होते हैं, डर नहीं होता। दृढ़ शक्तया, हमारी शक्ति एकदम दृढ़ होती है, निश्चित होती है। युक्ता है, इससे युक्त है। और युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीतिपूर्वकम विजयम इक्षामः, और युद्ध के क्षेत्र में भी हम नीतिपूर्वक विजय को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात यहाँ हम उस समय में भी हम एथिक्स को नहीं छोड़ते, हम नीति को अपनाए रखते हैं। नीति कहती है कि जब युद्ध के क्षेत्र में सामने वाले के हाथ में, आपके विरोधी के हाथ में यदि हथियार ना हो तो उस समय आपका उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हम नीति को अपनाते हुए हम युद्ध करते हैं। जब उसके हाथ में शस्त्र ना हो तो हम युद्ध नहीं करते। किसी शत्रु पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए, हम वो भी नहीं करते। परंतु अन्य देश हमारे ऐसे हैं, पड़ोसी राज्य इत्यादि, जो नीति पूर्वक नहीं कुनीति पूर्वक युद्ध करते हैं, परंतु हम वैसे नहीं हैं। अतः इयं प्रार्थना अस्ति, इसलिए हे भगवान हमारी यह प्रार्थना है कि हे संसारस्य स्वामिनः, हे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे सकलेश, हे भगवान, हे भगवन, भवान अस्माकं कृते, आप हमारे लिए सर्वेषु कार्येषु, सभी कार्यों में उज्ज्वलम शुभम च विजयम प्रयच्छतु इति, आप उज्ज्वल शुभ और विजय को प्रदान करें। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ अवधेयांशः है जिसको हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रामः, सः, सीता, देवालयः, पीतः, बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये राम, सीता, गीता, मोहन या देवालय, पीतः, बलशालिनः, ये सब क्या है? ये नाम है, ये क्रिया नहीं है, ये नाम है। राम इति पदस्य रामः इति पदस्य मूल अस्ति राम। विद्यार्थियों आप याद रखो, राम एक मूल शब्द है जिसका हम मूल राम, इस मूल शब्द का ही हम रामस्य, रामाय, रामे, रामयोः, रामाणाम इत्यादि बताते हैं। जो मूल शब्द होता है विद्यार्थियों, ध्यान, फिर से मैं कहता हूं शब्द, मूल शब्द को ही हम संस्कृत में प्रातिपदिकम इति कथ्यते,
हम उसे प्रातिपदिक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अधः विद्यमाने कोष्टके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तेः रूपाणि पठन्तु। नीचे कोष्टक में लिखे हुए प्रथमा विभक्ति के रूपों को हमें पाठ करना चाहिए। जैसे कि आपको हम पिछले पाठ में भी पढ़ते आ रहे हैं, सह तौ ते पुल्लिंग में है, ये प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार यदि स्त्रीलिंग में होगी तो सा ते ता, और नपुंसक लिंग में होगा तो ये तत् ते तानी ऐसे रूप चलेंगे, जिसका हमने विशेष अध्ययन पिछले पाठों में किया है। इसी प्रकार एषः एतौ एते ये पुल्लिंग में है, एषा एते एताः यह स्त्रीलिंग में है, और एतत् एते एतानि यह नपुंसक लिंग में है। इसी प्रकार अस्मद शब्द जो तीनों ही लिंगों में एक समान चलता है, वो अब एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम हम जिसे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, ठीक इसी प्रकार युष्मद शब्द है। युष्मद शब्द के लिए भी हम त्वम एक वचन के लिए, युवाम द्विवचन के लिए और यूयम हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, वयम अभ्यास कार्यम कुर्मः शूरा, इसमें लिखा हुआ है एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम तच कुर्वन्तु। इस गीत को हमें सस्वर गाना चाहिए, लिखना चाहिए और कंठस्थ करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। विद्यार्थियों, आइए अब 5वें अध्याय के कुछ जो हमारे अभ्यास कार्य हैं उसको मिलकर के करें। पहला अभ्यास कार्य ये आप ही लोगों के लिए है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। इस पूरे गीत को शूरावयम धीरावयम, इस गीत को आप गाइए, लिखिए और कंठस्थ कीजिए। अब दूसरा जो अभ्यास कार्य है वो हमारे समक्ष यह है कि पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। अर्थात पाठ के आधार पर हमको जो इन प्रश्नों का उत्तर है उसको एक पद में लिखना है। अब वो एक पद में हम उत्तर लिखते जाते हैं। तो शूराह के, शूर कौन है, तो शूराह वयम। तो हमको यहाँ पर उत्तर लिखना होगा कि शूरा एक पद में बोला है, इसलिए आपको केवल और केवल उत्तर लिखना है वयम। शूर कौन है, तो हम है। ठीक है, तो हम फिर दूसरा प्रश्न किया है कि वयम कीदृश मानसा स्म, हम किस प्रकार की मानस वाले हैं, किस प्रकार के मन वाले हैं। तो यहाँ पर आया है ना दृढ़ मानसा, तो हम किस प्रकार है हमारा मन, तो हमारा मन जो है वो दृढ़ मानसा है। तो एक पद में उत्तर देना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ मानसा। इसी प्रकार वयम कीदृश चिंतका स्मः, हम किस प्रकार के चिंतक हैं, हम कैसी चिंता करते हैं, तो वयम शुभ चिंतका, हम कैसी चिंता करते हैं, तो शुभ चिंतका। हम कैसे हैं, हम शुभ चिंतका हैं। वयम कुत्र अति निश्चला स्मः, तो इसका बोल रहे हैं कि अति निश्चला, हम जो है कहाँ पर ये अति निश्चल होते हैं, तो विजयी। अति निश्चला विजये, आता है ना विजय प्राप्त करने में। अर्थात हम छल कपट करके विजय प्राप्त नहीं करते, हम निश्चित रूप से हम नीतिपूर्ण युद्ध से हम विजय प्राप्त करते हैं। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय के लिए कहाँ पर जाते हैं, तो समरांगणे, हम समरांगण अर्थात हम युद्ध में हम जो है वो विजय के लिए हम समरांगण में जाते हैं। आइए अब आगे के जो कार्य हैं उसे देखते हैं। तीसरे नंबर के कार्य में आपसे कहा गया है, देखिएगा तीसरे नंबर में कह रहे हैं वो कि उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। इसके अनुसार अर्थात उदाहरण के अनुसार आपको वचन परिवर्तन करना है। अर्थात यदि वो बहुवचन में लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप उसे एक वचन में लिखिएगा, यदि एक वचन में यदि वो लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप उसे बहुवचन में लिखिएगा। जैसे कि शूराह वयम, ये बहुवचन था तो इसका एक वचन हो जाएगा, शूराह का एक वचन होगा शूरः, और वयम ये बहुवचन है तो इसका एक वचन हो जाएगा अहम। इसी प्रकार यहाँ पर देखो वीराह वयम लिखा हुआ है, तो हम इसका लिखेंगे क्या, वीरः, एक वचन में लिखना है हमको। इसका मतलब वीरः, निश्चित रूप से वीरः अहम। ठीक है, फिर बलशालिनः, तो यहाँ पर बलशालिनः जो है ये बहुवचन में लिखा हुआ है, तो बलशालिनः का एक वचन क्या हो जाएगा, बलशाली। बलशाली, बलिशालिनौ, बलशालिनः ऐसे रूप चल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जयगामिनः ये बहुवचन में है तो इसका एक वचन में बन जाएगा जयगामी।
है ना। तो जयगामी जयगामिनौ जयगामिनः ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो बहुत दृढ़ मानसाः यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसका दृढ़ मानसा बहुवचन में लिखा हुआ है, तो ये एक वचन इसका हो जाएगा दृढ़ मानसा, विसर्ग गायब हो जाएगा। प्रिय साह साह लिखा हुआ है, तो प्रिय साह सह, प्रिय साह सह ऐसा एक वचन में बन जाएगा। अति भावुका ये बहुवचन में है, तो इसका एक वचन बन जाएगा अति भावुकः। शुभ चिंतका बहुवचन है, तो इसका एक वचन में बन जाएगा क्या, शुभ चिंतकः। धन कामना ये एक वचन था, तो इसका बहुवचन कराना होगा, तो आपको विसर्ग लगा देना है बस, धन कामना ऐसा। ठीक है। वंचना का बहुवचन क्या होगा, वंचना। उसी प्रकार वर्चस्वला ये बहुवचन था, तो इसका एक वचन में हो जाएगा वर्चस्वलः, वर्चस्वलः ऐसा हो जाएगा। अति निश्चल एक वचन में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा अभ्यास कार्य है कि आपको गीत, यदि पहले अभ्यास कार्य में आपसे कहा गया था कि आप गीतों को याद करें, अब आपको गीत याद हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको मिलाते जाइए। क कॉलम को आपको ख से मिलाना है और इसके उत्तर को आपको लिखते जाना है। जैसे कि क में लिखा हुआ है गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, ये इसके साथ मिल रहा था, तो निश्चित से है ना। तो अब एक एक को मिलाते जाना है, तो इसका उत्तर हमें यहाँ खाली स्थान में लिखना है। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। तो ये आपको इससे क्या होगा, ये आपको पता चलेगा कि हमको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि यामो वयम समरांगणम, तो इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, इससे विजयार्थिनो बाला। तो इसको हम लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला। इस प्रकार से। फिर इसके बाद देखिए, जगदीश जगदीश हे परमेश हे, तो इसकी जोड़ी किससे बन जाएगी गीत के अनुसार, सकलेश हे भगवन। लिखें क्या, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन। इस तरीके से जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन, इसके रूप साथ इसके साथ ये मिल जाएगा। गीत को यदि आपको याद होगा तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर सही लगा पाएंगे। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, यहाँ से इसका मिल जाएगा। तो क्या करना है हमको, इसको लिखना है जन सेवका अति भावुका
शुभ चिंतका नियतम। आगे क्या करना है? ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। इस तरीके से आपको गीतों को उसके सही पंक्तियों से आपको मिलाना था, जिससे यह कंफर्म हो सके कि आपको गीत याद हुआ है कि नहीं। इस तरीके से आइए अब पांचवें अभ्यास कार्य की ओर बढ़ें। अब देखिए, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार आप जो लिखे हुए पद हैं उनके वचन परिवर्तन को कीजिए। अब जैसे कि पहले दिया हुआ है शूरः, तो इसका बहुवचन में बन जाएगा शूराः। उसी प्रकार धीरः, तो इसका बन जाएगा धीराः बहुवचन में। उसी प्रकार वीराः बहुवचन में है तो एक वचन में बन जाएगा वीरः। क्लियर है? जन सेवकाः एक वचन है तो यहाँ पर जन सेवकाः बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार धन कामना बहुवचन है तो एक वचन बन जाएगा धन कामना। उसी प्रकार निखिला एक वचन है तो बहुवचन में बन जाएगा निखिला। उसी प्रकार बाला, इसका एक वचन में बन जाएगा कि बाला। क्लियर है? ये बात एकदम बहुत सरल था और स्पष्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर पांचवें छठवें में देखिएगा, उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देख करके अधोलिखित जो पद हैं उसको परस्पर में मिलाइए और वाक्य की रचना कीजिए। जैसे कि अब देखिए, छात्रः एक वचन था तो छात्र एक था तो इसलिए पठति आया। छात्र दो हो जाएंगे तो यहाँ पर द्विवचन आएगा। छात्र बहुत सारे हैं तो बहुवचन आएगा। अहम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा। उत्तम पुरुष के द्विवचन के साथ आवाम। उत्तम पुरुष बहुवचन के साथ वयम। मध्यम पुरुष एक वचन के साथ त्वम। मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ युवाम। और मध्यम पुरुष बहुवचन के साथ यूयम। अब आइए अब मिलाते जाते हैं। अब जैसे कि देखो, छात्रौ, तो छात्रौ निश्चित रूप से पठति तो पठतः। अब क्या हो जाएगा? छात्रौ पठतः। उसी प्रकार छात्राः, तो उत्तर हो जाएगा पठन्ति। उसी प्रकार अहम, तो अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन तो ये आ जाएगा, तो अहम पठामि। उसी प्रकार आवाम पठावः। और अंतिम हो जाएगा यूयम। अहम अवाम वयम, तो वयम के साथ आ जाएगा पठामा, उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम पठामः। और त्वम के साथ क्या आ जाएगा? तो त्वम के साथ आएगा पठसी। त्वम पठसी। और युवाम के साथ क्या आएगा? पठथः, ये वाला। हम्म, पठसी। और यहाँ पर आ जाएगा युवाम पठथः। और यूयम पठथ, विसर्ग नहीं होगा यहाँ पर। सातवां अभ्यास कार्य यहाँ पर जो दिया हुआ है विद्यार्थियों, कोष्ठकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु।
अर्थात कोष्ठ में से उचित पद को स्वीकार करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब पहला पूछा हुआ है कि तद शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? निश्चित रूप से सा बनता है। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? तो अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में विद्यार्थियों अहम बनता है। यदि वो पूछता कि द्विवचन में क्या बनता है तो आवाम बनता है और बहुवचन में वयम बनता है। उसी प्रकार युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में तो त्वम युवाम तो युवाम बनता है। उसी प्रकार तद शब्द है पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के बारे में पूछ रहा है तो पुल्लिंग में पूछ रहा है तो सह तौ ते बन जाता है। बहुवचन की बात किया था, बहुवचन की बात किया था। इसी प्रकार आगे पूछा जा रहा है कि एतद शब्द है और एतद शब्द का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा? तो बहुवचन तो एतद शब्द का एतत एते एतानी एतानी बन जाता है। उसी प्रकार एतद शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो है वो एषा बनता है। उसी प्रकार तद शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन भी है जो वो ते बनता है। तो तद शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन पुल्लिंग बहुवचन में दोनों जगह ते ऐसा ही बनेगा। ठीक है। उदाहरणानुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखो नायिका नृत्यति तो जैसे नृत्य धातु का नृत्यति बन गया। उसी प्रकार बालकः तो क्लिख धातु का क्या हो जाएगा? लिखति। कैसा आ जाएगा? आपको सिखाना है ये। लिखति। अहम तो अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। क्या? उत्तम पुरुष। और एक वचन का तो यहां पर हो जाएगा गच्छामि। उसी प्रकार महिलाः वदन्ति क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो वदति वदतः वदन्ति। फलानि तो फलानी भी फलम फले फलानी बहुत 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 सारे हैं तो पतंती। छात्रौ अब क्रीडति अब दो छात्र है इसलिए छात्रौ लिखा गया है तो इसलिए यहां पर लिखोगे क्रीडतः क्रीडति क्रीडतः। उसी प्रकार कवि ही तो कवि ही क्या है? एक वचन है तो यहां भी रचयति। देवाः देवाः में बहुवचन था देवः देवौ देवाः तो आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। उसी प्रकार गृहिण्यः उपविशन्ति बहुवचन है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पांचवें अध्याय का अभ्यास कार्य जो है वो पूर्णता को प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, आपके मन में भी यह प्रश्न हो रहा होगा कि इस गीत की रचनाकार है कौन? ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इस सुंदर गीत की रचना की? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति। इस गीत के रचनाकार एक श्रीधर वर्णेकर इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय हैं। एषः सुप्रसिद्धः आधुनिकः कविः अस्ति। यह एक आधुनिक कवि है, प्राचीन नहीं। प्राचीन और आधुनिक आप जानते होंगे। आधुनिक मतलब अभी अभी आधुनिक संस्कृत के ये कवि हैं, है ना। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्। जो वर्णेकर महोदय हैं इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। इन्होंने बहुत प्रकार के काव्यों की, नाटकों की और गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदयः राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। राष्ट्रपति जो ये वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। ठीक है, आइए अधोलिखितेषु शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु। नीचे लिखे हुए शब्दों को आप पढ़िए, इसको आप अवगच्छन्तु समझिए और स्मरन्तु च और स्मरण भी कीजिए। जिस प्रकार मूल शब्द था शूरः, उसका रूप कैसा चलेगा विद्यार्थियों? शूरः शूरौ शूराः, बालक की तरह। उसी प्रकार बाल का रूप कैसे चलेंगे? बालः बालकौ बालकः। अगर एक बालक होते तो बालः, दो होते तो बालौ, बहुत सारे हैं तो बालाः। एक शूर होता तो शूरः, दो शूर हैं तो शूरौ, बहुत सारे हैं तो शूराः। उसी प्रकार धीर के लिए भी धीरः धीरौ
धीराः एक धीर, दो धीर, बहुत से धीर। जनसेवक शब्द भी इसी प्रकार, जनसेवकः, जनसेवकौ, जनसेवकाः एक जनसेवक, दो जनसेवक, बहुत सारे जनसेवक। शुभचिंतकाः, शुभचिंतकौ, शुभचिंतकाः एक शुभचिंतक, दो शुभचिंतक या बहुत सारे शुभचिंतक इत्यादि तरीके से जान सकते हैं। उसी प्रकार निखिल शब्द विद्यार्थियों, तो निखिलः, निखिलौ, निखिलाः। निखिल माने एक, निखिलौ माने दो, निखिलाः मतलब हम सब। निखिल माने होता है हम सब, सब के लिए। कामना, कामने, कामना। अब कामना में अंत में आकार आ रहा था, तो पिछले पार्ट में जैसे कि आपने देखा ही है कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं, इसलिए इसका बालिका की तरह रूप चलेगा। बालिका, बालिके, बालिकाः। उसी प्रकार कामना, कामने, कामनाः ऐसे रूप चल जाएंगे। वासना, वासने, वासनाः इत्यादि तरीके से। वंचना, वंचने, वंचनाः इत्यादि तरीके से रूप चल जाएंगे। आगे देखते हैं। महापुरुषाणाम राष्ट्रनायकानां च चित्राणि अधः सन्ति। हमारे महापुरुष के और राष्ट्र नायकों के चित्र यहाँ नीचे दिए गए हुए हैं। एते शूराः वीराः धीराः च आसन। ये सभी के सभी शूर थे, धीर थे, वीर थे। गीते लिखितान सर्वान भावान एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयम पश्यामः। गीत का जो भी भाव मैंने आपको बताया, वे सारे के सारे भाव इन महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है। यह प्रथम पुरुष जो आप देख पा रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, आइए इनके आगे वाले से मैं इनका परिचय कराऊं। विद्यार्थियों, ये शिवाजी महाराज हैं। आगे जो ये आप देख पा रहे हैं, यह चित्र स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ये सारे हमारे देश के महापुरुष हैं। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, यह मदन मोहन मालवीय जी हैं। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई की है। रानी को हम संस्कृत में राज्ञी कहते हैं। आगे का चित्र जो विद्यार्थियों, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। इसी प्रकार जो ये आगे आप देख रहे हैं, यह चित्र अरविंद जी का है, महर्षि अरविंदः। उसी प्रकार ये चित्र आप सुपरिचित होंगे, सुभाष चंद्र बोस। और ये आगे का जो चित्र है विद्यार्थियों, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। चौथा अभ्यास आप लोगों के लिए है कि एतस्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। इस श्लोक को जो नीचे दिया गया हुआ है, इस श्लोक को आप पढ़िए, समझिए और उसका स्मरण कीजिए। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीरांगनानां च नामोल्लेखः अधोदत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। जो नीचे जो ये श्लोक दिया गया है, इसमें केशांचन धीराणाम वीराणाम, किन्हीं जो धीर है, जो वीर है, उनका नाम, और कासांच वीरांगना नाम, जो हमारे यहाँ वीरांगनाएं हुई, जो वीरांगना हुई लक्ष्मीबाई इत्यादि, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। एतान श्लोकान सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। इन श्लोकों को हमें सस्वर गाना चाहिए और इसको स्मरण भी करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है विद्यार्थियों। अरुन्धत्यनसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरहल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्याः मातृदेवताः अगस्त्यः कौम्बकौण्डिन्यौ राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान् रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो रविन्दश्च विवेकानन्द उद्यशाः विवेकानंद उद्यशाः। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में देखिए वीरांगनाओं के नाम पहले गिनाए गए हैं। पहला नाम है अरुंधति, उसके बाद अनुसूया, आप जैसे देख पा रहे हैं, उसके बाद सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कर्णगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती, ये सभी नामों से आप परिचित होंगे। लक्ष्मी, अहल्या, चन्नम्मा, रुद्रमांबा, सुविक्रमा ने, है ना, और शारदा, निवेदिता, ये सारे के सारे ये मातृ देवता, ये जितनी भी मातृ देवता हैं, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। प्रणम्याः मातृ देवता। इसी प्रकार अगस्त्य, कौम्बु, कौंडिन्य इत्यादि, राजेंद्र चोल वंशजः, चोल वंश में उत्पन्न हुए राजा, अशोकः आप जानते ही हैं, पुष्यमित्र, ये सब हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, खारवेलः सुनीतिमान,
रामकृष्ण, आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, रविंद्र, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, इन सबका नाम गिनाया गया है, राम तीर्थ, इसी प्रकार अरविंद घोष, विवेकानंद उद्यशाह। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे यहाँ वीरांगना और वीर पुरुष हुए। अस्तु विद्यार्थियों, आज के पाठ में हम लोगों ने जाना कि हमारे यहाँ कितने वीर धीर इत्यादि हुए हैं, हम कैसे हैं, हम वीर हैं धीर हैं। एक गीत जाना जिसका नाम था वीरावयम धीरावयम। इस गीत के रचनाकार श्रीधरः भास्करः वर्णेकर महोदय थे और वे एक महान कवि थे। एक जन्म उनका महाराष्ट्र में नागपुर नगर में हुआ था। और हमने जाना और बहुत सारे हमारे राष्ट्र नायक, राष्ट्र पुरुष और वीरांगनाओं का परिचय हमने इस पाठ में प्राप्त किया। धन्यवाद।